महाभारत में सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा है? क्या कृष्ण का सुदर्शन चक्र या फिर अर्जुन का गांडीव? इन माय ओपिनियन महाभारत का सबसे पावरफुल मोमेंट है भीष्म पितामह का 100 तीरों की शैया पर लेटना और कुछ ना बोलना। सोसाइटी कहती है यार भीष्म कितने स्ट्रांग थे, कितने पावरफुल थे, कितने हिम्मत वाले थे कि ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर साइकोलॉजी ये कहती है कि यार वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उनके पास सुनने के लिए कोई नहीं था। तो अगर तुम वो इंसान हो जो एक आर्ग्यूमेंट के बाद, एक लड़ाई के बाद चुप हो जाता है, तो आज का ये कंटेंट तुम्हारे लिए है। पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। जब कोई किसी आर्ग्यूमेंट के बाद चुप हो जाता है तो उसकी वाइफ सोचती है कि यार ये तो मेरे को इग्नोर कर रहा है, दोस्त सोचते हैं एटीट्यूड दिखा रहा है, और बॉस को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि भाई तो चुप क्यों हो गया, कुछ बोल तो सही। पर सच बात यह है कि ऐसे इंसानों के अंदर पूरा कोर्ट रूम चल रहा होता है जिसमें कि जज भी वही होते हैं, वकील भी वही होते हैं और एक्यूज भी वही होते हैं। तो आपने भी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट फील किए होंगे जब आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है बट आपका बोलने के लिए कुछ नहीं होता, एकदम फ्रीज हो जाते हैं। किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, कभी स्टेज पर चढ़ गए, किसी लड़ाई के दौरान। आप इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं कि जब एक लैपटॉप जो होता है ना वो ओवरहीट होके सीपीयू को शट डाउन कर देता है जिससे कि वो कंप्यूटर सर्वाइव कर पाए। डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस की पॉलीवेगल थ्योरी ये बोलती है कि जब भी हम इमोशनली अनसेफ होते हैं ना, तो हमारी वेगस नर्व्स हमें एक मैसेज भेजती है, हमारे नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देती है, क्योंकि ऐसा करने से सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ऐसा बिहेवियर हमारी चॉइस नहीं है, हमें हमारी सोसाइटी में इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि हम ये बहुत सारे ट्रेड्स सीख जाते हैं। मैं आपको दो सिनेरियो बताता हूँ। पहले सिनेरियो में एक बच्चा स्कूल से आता है अपने दोस्त से लड़ाई करके, और वो अपने फादर के सामने आके थोड़ा सा रोता है, तो उसका फादर उसको डांटता है, कहता है भाई तू रो क्यों रहा है, तू थोड़ा स्ट्रांग बन, हिम्मत रख, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। दूसरे सिनेरियो में वो बच्चा बड़ा होता है, उसके अपने पार्टनर से लड़ाई होती है, वो पार्टनर से कहता है कि यार मुझे लगा तुमने वो बोला, पर उसका पार्टनर उसको बोलता है यार तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट करते रहते हो, तुम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तो हमारी लाइफ में हम ये चीजें धीरे धीरे सीखते रहते हैं कि बहुत चुप रहने में ही भलाई है, कुछ बोलेंगे तो सोसाइटी हमें परेशान करेगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉनिस वेब ने इसको बोला चाइल्डहुड इमोशनल निग्लेक्ट, जहाँ पे कि हम बच्चे के इमोशन को इस तरीके से दबाते रहते हैं कि बड़ा होके भी वो अपने इमोशन को ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, उसकी लाइफ में एंग्जाइटी और बहुत तरह के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं जो आपको बात बोलूंगा वो सुनने में थोड़ी देर आपको चुभेगी। तुम चुप रहते हो इसलिए नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम इसलिए चुप रहते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुम्हारे मन में बोलने के लिए बहुत कुछ है पर तुम बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है। मैक्सिमम टाइम पे वो फ्रीज रिस्पॉन्स काम करता है जिसकी वजह से हम चुप हो जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि तुम्हारी चुप्पी शायद तुम्हें लाइफ में प्रोटेक्ट तो कर रही है पर तुम्हें हील नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा चुप रहने से लाइफ में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप किस तरीके से टूट रहे हैं, कितनी जल्दी टूट रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इसके पीछे रीजन यही है। क्या होता है, एक पार्टनर जब डोमिनेट करता है दूसरा पार्टनर चुप हो जाता है, वो उस चुप्पी को शील्ड की तरह यूज नहीं करता, एक प्रोटेक्शन की तरह यूज करता है। साइकोलॉजिस्ट ने इसको बोला स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग का मतलब ये है कि एक इंसान इस तरह की सिचुएशन में एक दीवार के पीछे चला जाता है। अब आप समझने की कोशिश करें, जब दो पार्टनर की लड़ाई होती है तो लड़ाई में क्या होता है ना कि दोनों बोल के अपने मन का गुबार निकाल देते हैं, बट एक इंसान चुप हो जाता है तो वो अपने आप को दीवार के पीछे कर लेता है जहाँ पे कि दूसरा पार्टनर उसको ढूंढ नहीं पाता। ऑल्दो आपके सामने बैठा है बट मेंटली उसने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। और अगर ये टेंडेंसी चलती रहती है तो धीरे धीरे लाइफ में एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और रिलेशन में खटास आती रहती है, उसका अंत अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो दोस्तों आप भी अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मैं चुप हूँ तो क्या ये जरूरत है या मेरे को डर लग रहा है, और अगर डर लग रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है आपके साथ। तो हम क्या करें, हम बात करना छोड़ दें या हम हमेशा बोलते रहें? ऐसा नहीं करना है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो सिंपल सी चीजें हैं जो आप लाइफ में लेके आओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहला है वन लाइन रूल। वन लाइन रूल का मतलब ये है कि जब भी आप किसी डिस्कशन में हो, किसी ऐसे एंगेजमेंट में हो, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बट आपको ये बोलना है कि यार मेरा ना अभी बात करने का मन नहीं है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो उससे आपके मन में, उसके आपके साइक को ये मैसेज जाएगा कि आप भी कुछ बोल सकते हो, और ग्रेजुअली यू विल फील कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। और दूसरा जो है वो है सेफ पर्सन ढूंढो भाई। कोई मतलब आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई कजन हो सकता है, आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, जिससे कि आप ये मन के गुबार को ना निकाल पाओ उसके सामने बैठ के। अगर आप लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, तो आपको एक वेंटिंग चाहिए। अगर आप सब अपने मन में रखते रहोगे और बोल नहीं पाओगे तो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो आप एक ऐसा सेफ इंसान ढूंढो जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो बात करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जो हमारी सोसाइटी में आज एंग्जाइटी है बहुत बढ़ रही है, बर्नआउट बहुत बढ़ रहा है, उसके पीछे ये साइलेंस का बहुत बड़ा रीजन है। अगर इस कंटेंट के साथ आपने रिलेट किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने लाइफ में ऐसा कब फील किया था। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में।